जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि सर परसेंटेज जो पढ़ाए हैं उसमें आप पास एंड फेल वाला और इलेक्शन वाला क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। तो हमने सच में दो टॉपिक छोड़े थे और हम सोचे थे कि इसको बाद में बताएंगे, लेकिन चलिए आज उसी को ख़त्म कर देते हैं। तो परसेंटेज में हम लोग आज देखेंगे पास फेल और इलेक्शन, दो टॉपिक लिए हैं, दोनों को देख लेते हैं ये कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले पास एंड फेल वाला देख लेते हैं। ये बोल रहा है एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया तथा 48% गणित में फेल हो गए। यदि 40% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो रहे हो तो दोनों विषयों में कितने परसेंट उत्तीर्ण यानी पास हुए। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। पास एंड फेल पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, बस इसको एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा और वो बन जाएगा। या तो पास बराबर हो जाएगा पास प्लस पास माइनस पास। कोई भी क्वेश्चन पास एंड फेल पे आएगा तो इससे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, फेल बराबर होता है फेल प्लस फेल माइनस फेल। दो फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पास फेल वाला जब क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ दो फॉर्मूला याद रखना। एक होता है पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, और एक होता है फेल्ड बराबर फेल्ड प्लस फेल्ड माइनस फेल्ड। दो क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए क्या बोल रहा है, 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए तथा 48% गणित में अनुत्तीर्ण यानी फेल्ड हुए। यदि 40% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो तो दोनों विषयों में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए। तो देखिए हम लोग को देखना क्या है, हर हमेशा पास वाला फॉर्मूला लगेगा या फेल्ड वाला। इसके लिए एक चीज ध्यान में क्या रखना है, यहाँ बोथ जब दिया रहेगा ना, यहाँ बोथ, यहाँ देख लीजिएगा दोनों विषय में क्या बोल रहा है, अनुत्तीर्ण। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर अनुत्तीर्ण यहाँ रहेगा तो फेल्ड वाला लगाएंगे, अगर उत्तीर्ण यहाँ रहता तो पास वाला लगाते। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे बोथ जहाँ रहेगा यानी दोनों जहाँ रहेगा, दोनों इधर क्या दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ देखना है दोनों में क्या बोल रहा है। अगर दोनों बोलेगा तो क्या लगा देंगे, बोथ वाला में बोथ के साइड में जो रहेगा वही फॉर्मूला लगा देंगे, यानी अनुत्तीर्ण यानी फेल्ड वाला। फेल बराबर क्या होता है, फेल प्लस फेल माइनस फेल। ठीक है, तो देखिए कितना परसेंट, 53% छात्र क्या हुआ, फेल हो गया। तो फेल बराबर क्या हो जाएगा, 53% प्लस 48%, और दोनों विषय में कितना हुआ है, 40%। यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत? तो 8 3 11 5 4 9 1 10, 8 3 11 5 4 9 1 10, 110 माइनस 40 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 10 6 यानी 61। कितना होगा, 61, सॉरी 61 नहीं होगा, 101 में 40 गया तो कितना होगा, 59। कितना होगा, 59। यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? 101 में 1 यानी 61, ठीक था। कितना होगा, 61 होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो 61% क्या हुआ, 61% क्या हुआ, 61% फेल हुआ है। और हमसे पूछा क्या है, पास परसेंट, कितने परसेंट, यानी पास कितना हो जाएगा, अगर
कोई भी चीज अपने आप में 100% रहता है, इसमें 61% अगर फेल हुआ है तो पास कितना हुआ है, पास 39%। यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत समझ में आया? यहाँ क्या देखना है, बोध देखना है, यानी दोनों विषय में क्या देखना है, यहाँ बोध के साइड में जो रहेगा अनुत्तीर्ण यानी फेल वाला, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फेल्ड वाला 53% था, एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में फेल्ड हो गया था, 48% गणित में फेल्ड हो गया था, और बोध दोनों में कितना हो गया था, 40%। तो 53 और 48 101 में 40 जाएगा तो कितना 61%। 61% अगर फेल्ड हुआ तो पास कितना होगा, 39%। यहाँ तक क्लियर, किन्हीं को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए पास एंड फेल्ड पे एक ही क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग बोलिएगा तो इस पर और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अभी इसको फिलहाल रहने देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इलेक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में 88% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 684 मतों के बहुमत से जीत जाता है। ठीक है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? डाले गए सभी मत क्या है, वैध है। देखिएगा जब भी इलेक्शन होता है गांव में कहीं भी देखिएगा तो टोटल वोट को हम लोग कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ ने कुछ पार्टी को दिया, यानी कहने का मतलब हुआ कुछ ने बीजेपी को दिया, कुछ ने आरजेडी को दिया, कुछ ने नीतीश बाबू को दिया। कोई दिक्कत? तो क्या होता है, वोट यानी कितना भी वोट पड़ेगा उसको कितना मानेंगे, वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। उसमें से क्या होता है, कुछ पार्टी को कुछ पार्टी को कुछ पार्टी को कुछ मिलता है। तो इसी तरह हम लोग क्या देख लेंगे, उसमें भी सबसे ज्यादा वोट कौन लाता है और सबसे कम, यानी सबसे ज्यादा वोट जो लाता है वो जीतता है, और उसके बाद कितना दूसरे नंबर पे कौन रहा, वो दोनों में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। तो यहाँ क्या देखेंगे हम लोग कि वोट, टोटल वोट कितना होता है, अपने आप में मान लेते हैं टोटल वोटिंग कितना हुआ है, टोटल वोटिंग मान लेते हैं 100% हुआ है। ये 100% में 2 ही उम्मीदवार थे, यहाँ 2 ही उम्मीदवार का बात हो रहा है। 88% मत यानी एक को क्या मिल गया, एक को मिल गया 88%। एक को अगर 88 यानी 100 का 88% 88 मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को मिलेगा 12%। दूसरे को कितना मिलेगा, 12। यानी 100 वोट में किसी को अगर 88 वोट मिला है, 100 में अगर किसी को 88 वोट मिल गया तो दूसरे को कितना मिला होगा, 12 वोट मिला है। और उसके बाद बोलता है 684 मतों के बहुमत से वो जीत जाता है। तो इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 88 में 12 देख लेंगे तो कितना 76 का अंतर है। कितना का, 76 का। 76 बराबर कितना हो जाएगा, 76 बराबर कितना मतों से जीता, 684 मतों से। कितना, 684 मतों से। तो इसको जब कटाइएगा तो ये कटेगा, इसको जब कटाइए तो देखिए 76 भागा 684, यही ना। तो 8 सत्ते 56, 9 सत्ते 63, 9 की 54, 63, 8 7 बार में देखिए कटाइए इसको तो 7 42 और 7 49 और 4 53, कितना हो जाएगा 53। ये हो जाएगा 2 5 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको फिर 2 से कटाएंगे तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, यानी ये कट जाएगा कितना, 72 बार में। कितना बार में, 72 बार में। तो पूछ रहा है कुल मतों की संख्या, कितना बार में कटा, 72 बार में। हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितना मत, पूछ रहा है टोटल मत कितना था। तो टोटल कितना माने थे, टोटल माने थे 100, कितना आया है 72, 72 से गुना कर देंगे तो कितना आया 72, 100 मतों से वो क्या क्या जीत गया। कुल
कितना मत थे, तो कितने टोटल कितना मत थे 7200, यानी 7200 मतों में 88% ये लिया, 12% ये लिया, टोटल मत कितना था 7200 था। अब तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, इलेक्शन से ही है। ये बोल रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और वह 4200 वोट से जीत हासिल की। तो मतों की कुल संख्या यानी टोटल वोटिंग परसेंटेज, टोटल वोट पर पूछ रहा है। तो टोटल वोट कितना है, मान लेते हैं 100%। इसमें से एक को 88% यानी 100 का 88% कितना होगा 88, सॉरी कितना 80, कितना 80, 100 का 80% कितना हो जाएगा 80। अगर 100 में से एक को 80 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा 20 मिला होगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। एक को अगर 80% मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा 20%। दोनों में अंतर कितना है तो 60 का है। 60 बराबर कितना हो जाएगा 4200। 60 बराबर कितना हो जाएगा 4200। 0 से 0 खत्म, 6 सत्ते 42, 70। तो पूछ रहा है कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतों की कुल संख्या कितना माने 100। कुल मतों की संख्या कितना है, मतों की संख्या कितना है 100 है, कितना निकला है 70। तो कितना हो जाएगा कुल मतों की संख्या कितना है 70,000। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम लोग अभी इसी पे यानी कि पास एंड फेल पे और इलेक्शन पे कुछ क्वेश्चन बाकी है, जो कि हम लोग उसको अगले क्लास में देखेंगे। और जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बचा हुआ है आप लोग का वहाँ से क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।